नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे जनरल एग्जाम सीरीज़ में। आज मैं आपके लिए 25 क्वेश्चन सिनोनिम्स के लेके आया हूँ। आई होप आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आपको ध्यान से पढ़ने हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेरी। क्वेरी का मतलब होता है हमारे पास शिकार करना, खोजना। तो जो इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेस्ट। क्वेस्ट का मतलब भी होता है जैसे तलाशना किसी चीज़ को, ठीक है, आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट है हमारे पास रैकलेस। रैकलेस का मतलब होता है लापरवाह हो गया जैसे, ठीक है। तो इसका सिनोनिम बताना है आपने, क्या होगा ऑप्शन में से। रैकलेस का होगा ऑप्शन ए रश, ठीक है। रश का मतलब ये होता है हमारे जैसे उतावलापन हो गया, ठीक है, जल्दबाज हो गया, उसको हम रश बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 ऑनस। ऑनस का सिनोनिम बताना है आपने, ऑप्शन में से क्या होगा। तो ऑनस का होगा ऑप्शन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों होगा, क्योंकि ऑनस का मतलब होता है जैसे भार, किसी चीज़ का भार लेना अपने ऊपर। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वही होता है, ठीक है, जिम्मेदारी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ द सिनोनिम ऑफ स्टबन। स्टबन का सिनोनिम बताना है। स्टबन का मतलब होता है हठी, जिद्दी। कोई जिद्दी हो गया उसको हम स्टबन बोलते हैं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ऑब्स्टिनेट। आपको याद रखना ऑप्शन ऑब्स्टिनेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऑब्स्टिनेट का मतलब भी होता है अड़ियल इंसान हो गया जैसे, ठीक है। ऑब्स्टिनेट ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है कैंडोर। कैंडोर का सिनोनिम बताना आपने, क्या हो जाएगा ऑप्शन में से। कैंडोर, कैंडोर का मतलब होता है जैसे स्पष्ट रूप से कोई भी चीज़ है ना, स्पष्ट रूप से बोलना, कहना, ठीक है। तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी डी हो जाएगा हॉनेस्ट, ठीक है। हॉनेस्ट होता है ईमानदार, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 ऑर्निथोलॉजी मीन द किस चीज़ की स्टडी होती है ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन में से आपको बताना है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड। याद रखना है आपने, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है यह भी क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट है हमारे पास प्रेपोजिशन का आपको सिनोनिम बताना है। प्रेपोजिशन का सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन सी प्रपोजल, ठीक है। प्रपोजल हो गया जैसे प्रस्ताव, सुझाव, ठीक है, याद रखना है आपने। तो चलिए नेक्स्ट है डेटर। डेटर का आपको सिनोनिम बताना है, क्या होगा। डेटर का मतलब होता है जैसे रोकना किसी चीज़ को, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा टू हाइंडर। क्योंकि टू हाइंडर का मतलब भी होता है अड़चन डालना किसी चीज़ में, ठीक है, याद रखना है आपने। यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए नेक्स्ट है फाइंड द सिनोनिम डेडिकेटेड। डेडिकेटेड का मतलब होता है जैसे समर्पित किसी चीज़ को, ठीक है, समर्पित हो जाना। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा डिवोटेड। डिवोटेड का मतलब होता है जैसे हट जाना किसी चीज़ से, ठीक है, आपको यह भी याद रखना, यह भी महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का सिनोनिम बताना है आपने, क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट हो गया जैसे प्रशंसा करना। तो जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा प्रेज। क्योंकि प्रेज होता है जैसे बड़ाई करना, प्रशंसा करना, और क्यों इसका आंसर ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास फिक्शनल। फिक्शनल है फाइंड सिनोनिम बताना है आपने। फिक्शनल का क्या हो जाएगा। फिक्शनल होता है जैसे कल्पना करना किसी चीज़ की, ठीक है। फिक्शनल का मतलब होता है कल्पना करना। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा फैंसीफुल, ठीक है, क्योंकि फैंसीफुल होता है काल्पनिक। तो चलिए नेक्स्ट सवाल हमारे पास टेमेरिटी। टेमेरिटी का सिनोनिम बताना है आपने, क्या होगा। तो टेमेरिटी का मतलब होता है जैसे उतावलापन हो गया, जल्दबाजी हो गई, ठीक है, उसको हम टेमेरिटी बोलते हैं। तो जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ऑडेसिटी, ठीक है। ऑडेसिटी होता है जैसे शीघ्रता, निडरता, साहस, ठीक है, याद रखना आपने। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा टेमेरिटी का सिनोनिम। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास इन्फिनाइट। इन्फिनाइट होता है जैसे अनंत हो गया ना, ठीक है, जिसका कोई अंत नहीं होता। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा एंडलेस, याद रखना आपने। तो चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है डिसॉल्यूट। डिसॉल्यूट का सिनोनिम क्या होगा ऑप्शन में से, मैं आपको बता दूं। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा डिबॉच्ड, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 इलास्टिक। इलास्टिक लचकदार, लचीला हो गया। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा फ्लेक्सिबल हो गया जैसे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास इंट्रेपिड। इंट्रेपिड का मतलब होता है जैसे निडर, बहादुर, वीर, याद रखना आपने।
तो जिसका आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा फेयरलेस, क्योंकि फेयरलेस का मतलब भी निडर या डर ना लगना, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा 16 का। तो चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, इलस्ट्रियस। इलस्ट्रियस का मतलब होता है शानदार कोई चीज़, ठीक है। तो जो इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा फेमस। फेमस होती है प्रसिद्ध, ठीक है, याद रखना है आपने। तो चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, इलॉजी। इलॉजी का मतलब होता है प्रशंसा, ठीक है। तो जो इसका सिनोनिम बताना है आपने इलॉजी का, ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेज, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि प्रेज का मतलब भी प्रशंसा होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारे पास एडवर्सिटी। 19 क्वेश्चन है, एडवर्सिटी का हमें सिनोनिम बताना है, ऑप्शन में से क्या होगा? तो एडवर्सिटी का मतलब होता है आपदा, ठीक है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा अफ्लिकेशन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब भी होता है जैसे दुख हो गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, एम्बेजल। एम्बेजल का हमें फाइंड करना है सिनोनिम, ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो एम्बेजल का हो गया जैसे हड़प लेना, बचाना, ठीक है, उसको हम एम्बेजल बोल देंगे, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा स्टील। स्टील होता है जैसे फौलाद बनना, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा राइट। चलिए नेक्स्ट है 21 सवाल है, डिबेकल। डिबेकल का आपको सिनोनिम फाइंड करना है, ऑप्शन में से क्या होगा? तो डिबेकल का मतलब होता है पराजय, ठीक है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा डाउनफॉल। डाउनफॉल का मतलब होता है पतन, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा डिबेकल का, सॉरी। तो चलिए नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन, डायनामिक। डायनामिक होता है जैसे गतिशील, ठीक है। तो गतिशील हो गया, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा एक्टिव, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारे पास 23 है, नॉन चैलेंट। नॉन चैलेंट का मतलब होता है बेपरवाह, ठीक है। आपको इसका फाइंड करना है सिनोनिम, ऑप्शन में से क्या होगा? तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कैजुअल। कैजुअल का मतलब भी होता है लापरवाह, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कॉम्बैट। कॉम्बैट का सिनोनिम आपको बताना है, ऑप्शन में से क्या होगा? कॉम्बैट होता है जैसे लड़ाई, ठीक है, लड़ाई करना। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा फाइट, ठीक है, याद रखना आपने अभी। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारे पास 25, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आपको बताना है एप्राइज का फाइंड सिनोनिम करना है, ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो जो एप्राइज का मतलब होता है सूचना देना, ठीक है, याद रखना आपने। तो सूचना देना ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, इन्फॉर्म करना, ठीक है, इन्फॉर्म हो गया ऑप्शन बी। तो यह होते हैं आज की वीडियो के 25 क्वेश्चन। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।